गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्लोगन कि जब भी आप स्कूल ऐप खोलें तो आप टाइम के अनुसार इस स्लोगन से अपने आप को विश कर लें। स्टैंडर्ड +2, सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक नेम विस्टस, लेसन नंबर 4, सप्लीमेंट्री द एनमी। एनमी मीन you know very well, दुश्मन या शत्रु, written by Pearl S. Buck. It is a very important, interesting, charming story and giving a big message what is the real duty and role of a farmer, of a teacher, of a student. And here is we are discussing about the duty of a doctor. So let us start to read the story. It is the story of a Japanese doctor named Dr. Sadao Hoki. Full name of Dr. Sadao Hoki. यह एक जापान के प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर सदाओ होकी की कहानी है, जो सर्जन भी हैं। He lives with his wife. वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, एंड 2 children, और उनके 2 बच्चे हैं। इन ए हाउस बिल्ट ऑन ए नैरो बीच नियर द सी। समुद्र के किनारे बीच पर उनका मकान है। 2 servants आल्सो लिव विद देम इन द हाउस। 2 नौकर उस घर में डॉक्टर सदाओ के साथ रहते हैं। वन ऑफ ए मेड हु लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन, एक नौकरानी जो बच्चों की देखभाल करती है। द अदर इज एन ओल्ड गार्डनर, और एक बूढ़ा माली है। वन डे सदाओ फाइंड्स ए मैन हु हैज़ बीन फ्लंग आउट बाय द ओशियन, समुंदर। एक दिन डॉक्टर क्या देखता है कि एक समुद्र के किनारे बह कर आया हुआ एक व्यक्ति को देखता है। ही हैज़ ए बुलेट शूट इन हिज बैक, उसकी पीठ पर गोली लगी हुई है। सदाओ टेक्स द मैन इन टू द हिज हाउस, और डॉक्टर सदाओ उस व्यक्ति को अपने घर लेकर जाता है। टू हिज सरप्राइज ही फाइंड दैट द मैन इज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ ए वार हु हैज़ एस्केप्ड, और उसे देखकर बड़ी हैरानी होती है कि ये अमेरिकन सैनिक है जो युद्धबंदी में बच निकला। इट इज़ द स्टोरी बिटवीन 1939-1945 अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि 1939 और 45 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जापानी और अमेरिकी आपस में प्रतिद्वंदी थे। आप सब जानते हैं बेटे कि अमेरिका ने लास्ट में जापान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। इतिहास में आज तक यदि किसी देश की बर्बादी का कारण मानवता पर किसी ने हमला किया तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। उस वक्त की कहानी है। ए वार वाज गोइंग ऑन बिटवीन अमेरिका एंड जापान, अंडरस्टूड, यू नो वेरी वेल। दस इट वाज ए ग्रेव क्राइम टू गिव शेल्टर टू एन एनिमी सोल्डर, क्योंकि डॉक्टर जापानी है और एक दुश्मन को घर में आश्रय देना एक देशद्रोह का केस बनता है। सदाओ कुड बी अरेस्टेड, कभी भी गिरफ्तार हो सकता है, एंड पुनिश्ड फॉर दैट, और उसको मृत्युदंड ऐसी सजा भी मिल सकती है। सो ही थिंक्स ऑफ पुटिंग द मैन बैक इनटू द सी, एक बार वो मन में विचार करता है कि इस आदमी को दोबारा समुद्र में फेंक दिया जाए। बट देन ही थिंक्स ऑफ हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर आल्सो, लेकिन तुरंत उसके मन में और आत्मा में जिस कर्तव्य के प्रति डॉक्टर को जाना जाता है वो जाग गया। ही हैज़ बीन ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ ही कैन हेल्प इट, और डॉक्टर का कर्तव्य है कि एक व्यक्ति को जब तक उसकी सांस है उसे मरने ना देना। सो ही डिसाइड टू ऑपरेट एंड टेक द बुलेट आउट ऑफ द सोल्जर बॉडी, इसलिए वो ऑपरेशन करना और उसके शरीर से गोली निकालना चाहता है, निर्णय लेता है। हिज वाइफ गिव्स हिम ऑल हेल्प इन डूइंग सो, और बड़े सुखद बात की उस कर्तव्य में उसकी पत्नी भी पूरा साथ देती है। हाउएवर शी कंसिडर द मैन एज एन एनिमी ऑल द टाइम, लेकिन उसको पूरा समय जब भी वो ऑपरेट करता है, उसका इलाज करता है, उसके मन में ये भावना है कि हमारा दुश्मन है, जापान का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। द 2 servants leave them because they don't want to take the risk of what Sadao is doing. दोनों नौकर घर छोड़कर चले जाते हैं कि जो डॉक्टर कर रहा है वो उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते। बट Sadao's wife stand by her husband in every way. लेकिन डॉक्टर सदाओ की पत्नी हर समय उसके साथ रहती है। सदाओ कीप्स द मैन इन हिज हाउस, सदाओ उस व्यक्ति को अपने घर में रखता है फॉर अबाउट 10 days,
10 दिन लग जाते हैं उसको ठीक करने में, अनटिल ही इज़ क्वाइट नॉर्मल। अब वो बिल्कुल ठीक हो गया। नाउ ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ, कुछ प्रेजेज होते हैं जिनके छोटे पूरे वाक्य नहीं, मीनिंग ज़रूर देते हैं समहाउ, लेकिन अब वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। इफ़ ही हैंड्स हिम ओवर टू द पुलिस, और यदि वो पुलिस को सौंपे, क्योंकि युद्धबंदी है तो पुलिस को सौंपना ज़रूरी है। ही इज़ श्योर टू बी किल्ड, और उसे पूरा यकीन है कि जापानी पुलिस उसे मार देगी। सडाओ डज नॉट वांट दैट द मैन ही हैज़ वर्कड सो हार्ड टू क्योर शुड बी किल्ड, और डॉक्टर सडाओ नहीं चाहते कि जिस आदमी को बचाने में उसने दिन रात एक किया उसको किसी प्रकार हत्या कर दी जाए। सो ही अडेप्ट्स ए कोर्स दैट कुड बी द बेस्ट अंडर द सर्कमस्टांसेज, इसलिए एक ऐसा तरीका, जैसे हमारे एक हिंदी में कहावत है लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, वो तरकीब निकालता है। ही हेल्प्स द मैन टू स्केप इन ए बोट, और वो समुद्र के किनारे एक नाव है उसमें आदमी को बिठा देता है बचने करने के लिए। दस ही गेट्स रीड ऑफ ए मैन एनिमी, एक तो दुश्मन से उसने छुटकारा पा लिया, विदाउट हैविंग हिम किल्ड, और उसकी हत्या भी नहीं हुई। वी कैन से दैट डॉक्टर सडाउ राइजेज अबाउ नैरो prejudice that acts in a truly humanitarian way, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सडाउ ने वाकई एक मानवीय मूल्यों और एक डॉक्टर के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए न केवल दुश्मन की जान बचाई, बल्कि उन मानवीय मूल्यों और इंसान के कर्तव्यों की याद दिलाई। जैसे आपने 9th में पढ़ा था कि नो मैन आर फॉरेन, कोई आदमी विदेशी नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। कुछ सरकमस्टांसेस आपस में इस प्रकार के पैदा हो जाते हैं जिसके कारण मानव एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो आपने स्टोरी को रीड करना है। हर व्यक्ति की, हर इंसान की एक ड्यूटी है, किसी को दुश्मन ना मानकर वो अपने ड्यूटी और अपने कर्तव्य और फर्ज के प्रति निर्वाह करे, परिणाम परमात्मा देगा। तो आप सभी विद्यार्थियों की ड्यूटी है, खासतौर पे +2 में 6-7 गर्ल्स को छोड़कर बाकी एक्टिव नहीं हैं, वो एक्टिव हो जाएं, प्रॉपरली अपना होमवर्क करें, प्रॉपरली टेस्ट है वो आप सेंड करें, थोड़ा अलर्ट हो जाएं। मौसम भी अच्छा हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया, तो इट इज़ द बेटर टाइम फॉर यू टू लर्न, टू राइट, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।